हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार मटर की कचौरी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए 200 ग्राम के लगभग ये मटर है, जिसे मैं छील के फिर 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो ली थी और धोने के बाद फिर से इसे सुखा ली थी और सुखाने के बाद फिर इस बाउल में डाल दी थी। और इसी मटर में डालने के लिए ये 2 हरी मिर्च ले ली हूँ, उसे टुकड़ा करके इस प्लेट में डाल दी हूँ। आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, ये 6 से 7 ये लहसुन की कलियाँ हैं। तो ये सारे चीज़ों को मैं ग्राइंडर जार में अभी डाल के फिर इस मटर को दरदरा सा पीस लूँगी। देखिए दोस्तों, ये ग्राइंडर जार ले ली हूँ मैं। अब इसमें ये मटर डाल दूँगी और जो हरी मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, वो सारे चीज़ में डाल के फिर दरदरा पीसूँगी। ये दोस्तों, इस तरह ये ग्राइंडर जार में मटर डाल के और मैं दरदरा सा इसे पीस ली हूँ और इस तरह ये हमारी मटर तैयार हो गई है पीस के। तो अब हम गैस की तरफ चलेंगे और इसे भूनना शुरू करेंगे। तो इसे भूनने से पहले हमें कुछ मसाला भी इसके लिए जो तैयार करना है वो पहले हम तैयार कर लेते हैं। मटर में डालने के लिए 1 छोटी चम्मच मैं धनिया ले ली हूँ साबुत, और आधी छोटी चम्मच ये सौंफ है, और 8 से 10 ये काली मिर्च है। तो ये सारी चीज़ों को इस सिलबट्टे पे डाल देना है हमें और इसे दरदरा सा पीस के तैयार कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरह ये धनिया, सौंफ, काली मिर्च, ये तीनों चीज़ों को मैं दरदरा सा पीस ली हूँ और 2 चुटकी भर ये हींग भी रख ली हूँ इस प्लेट में। तो इस तरह ये हमारी तैयारी कुछ हो गई है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ और उस जो मटर हम पीस के रखे हैं उसे भूनना शुरू करते हैं। तो मैं गैस की तरफ चली आई हूँ और गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दी थी गरम होने के लिए। तो ये कढ़ाई हमारी गरम हो गई है। तो इसमें 3 टेबल स्पून के लगभग मैं सरसों का तेल डाल दी हूँ। अब इसमें मैं जीरा डाल दी हूँ। अब जो हींग रखी थी वो हींग डाल रही हूँ इसमें, और उसके बाद जो दरदरा पीस के रखी हूँ धनिया, काली मिर्च और सौंफ वो डाल दी। तो अब तीनों चीज़ों को हल्की सी हम फ्राई होने देंगे। उसके बाद जो मटर रखे हैं पीस के वो मटर इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए ये सारी चीज़ अच्छी से फ्राई हो गई है। तो अब इसमें हम जो मटर रखे हैं वो मटर इसमें डाल देंगे। तो इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब ये फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें आलू भी डाल देंगे। तो इस तरह ये 4 से 5 मिनट हो गई है मुझे इस मटर को भूनते हुए। तो अब इसमें मैं 3 मीडियम साइज़ का आलू ले ली थी, वो आलू इसमें डाल दूँ। अब इस मटर के साथ इस आलू को फिर हम 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे, लेकिन इससे पहले इसमें कुछ मसाला भी हम ऐड करेंगे। देखिए आधी छोटी चम्मच मैं इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, और 1 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर है, और 1 छोटी चम्मच ये धनिया पाउडर, और 1 छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम ये हल्दी पाउडर। तो ये सारे मसाले डालने के बाद अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। ये आलू को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो गई है और ये आलू भी भून गई है। तो इसी टाइम हम इसमें 1 छोटी चम्मच के लगभग काला नमक ऐड कर देंगे, और आधा छोटी चम्मच हम इसमें रेगुलर नमक जो रोज़ खाते हैं वो इसमें इसी टाइम डालेंगे। और डालने के बाद 1-2 बार हम चला लेंगे, फिर ये स्टफिंग हमारी बन जाएगी। इस तरह ये स्टफिंग हमारी बन के तैयार हो गई है। तो मैं गैस भी ऑफ कर दी हूँ। अब ऑफ करने के बाद हम इसमें 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और उसे 1-2 बार चला लेंगे। अब लास्ट में मैं इसमें धनिया पत्ता डाल रही हूँ। तो इस तरह ये स्टफिंग हमारी बन के तैयार हो गई है। तो हम कचौरी बनाने के लिए अब आटा की तैयारी करेंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, 300 ग्राम के लगभग ये गेहूं का आटा मैं ले ली हूँ। मैं गेहूं के आटा से ही बना रही हूँ। आप चाहो तो मैदा से भी बना सकते हो, लेकिन कोई भी चीज़ गेहूं के आटा से बनाने से हेल्दी होती है, इसलिए मैं गेहूं का आटा ली। तो इस गेहूं के आटे में मैं आधी छोटी चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ और आधी छोटी चम्मच से कम ये कलौंजी है और आधी छोटी चम्मच इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, इसलिए कि जब हम स्टफिंग बनाए थे तो उस टाइम भी नमक डाले थे, तो उसी हिसाब से हमें इसमें नमक डालें। और 2 टेबल स्पून के लगभग मैं इसमें घी डाल रही हूँ। और ये सारी चीज़ डालने के बाद मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए हाथों से बढ़िया से इसे मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसे बाइंड करके देखूँगी जो ये बाइंड हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर बाइंड होने लगेगी तो हम घी की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे, अगर बाइंड नहीं होगी तो थोड़ी सी घी की मात्रा हम और बढ़ा देंगे। 5 से 6 मिनट हो गया है मुझे इस आटा को मिक्स करते हुए, और मिक्स करके बाइंड करके देख ली हूँ तो ये बाइंड होने लगी है। तो अब हम इसमें घी की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे। तो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, ये बाइंड होने लगी है। तो अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डाल के फिर सॉफ्ट सा आटा लगा के हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरह आटा लगा के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों, ये सॉफ्ट सा आटा लगा ली थी मैं, और लगाने के बाद इसे 15 मिनट के लिए ढक्कन से ढक के इसे रेस्ट पे छोड़ दी थी। तो 15 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन हटा ली हूँ। तो ये आटा अच्छी तरह से सेट हो गई है। और इस स्टफिंग में मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी, तो अब मुझे एकदम से याद आई है। तो मैं इसमें 1 चम्मच इसमें मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, जिससे कि ये स्टफिंग और भी टेस्टी हो जाए। तो इस तरह ये चाट मसाला डालने के बाद मैं फिर इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी, और मिलाने के बाद फिर हम कचौरी बनाना शुरू करेंगे। ये दोस्तों, इतनी बड़ी लोई मैं ले ली हूँ और इसे गोल कर ली हूँ। अब इसे गोल करने के बाद इसमें थोड़ा सा सूखा आटा मैं लगा रही हूँ, और सूखा आटा लगाने के बाद इसे कटोरी नुमा हम बना लेंगे। जैसे पूरी उड़ी के लिए हम कटोरी नुमा बनाते हैं, उसी तरह हमें इसे भी बना लेनी है। तो ये देखिए, कटोरी नुमा मैं बना ली हूँ। अब इसमें जो स्टफिंग हम बना के रखे हैं वो स्टफिंग इसमें डाल देंगे। एक चम्मच में भर के इसमें स्टफिंग डाल दी हूँ। आप अपने हिसाब से स्टफिंग डाल सकते हो, और इसे गोल करते हुए हम फिर इसे सील कर लेंगे। और जो ऊपर एक्स्ट्रा आटा बचा था उसे मैं तोड़ के निकाल ली। इस तरह गोल करने के बाद फिर मैं इसे दबा दबा के थोड़ा सा और फैला लूँगी, और फैलाने के बाद फिर हथेली से थोड़ा सा इसके बीच में ऐसे दबा दूँगी। तो इस तरह बना के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तैयार मैं बना के तैयार कर ली हूँ, और जब तक ये कचौरी बना रही थी तब तक गैस पे तेल गरम होने के लिए चढ़ा दी थी। तो ये तेल भी हमारी मीडियम गरम हो गई है। तो अब इस तेल में हम ये जो कचौरी बना के रखे हैं वो डाल देंगे। हमारी कढ़ाई ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए मैं इसमें 4 ही डाल रही हूँ। कि कढ़ाई जिस हिसाब से हो उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हो। तब और गैस का फ्लेम अब हम मीडियम रखेंगे, और मीडियम फ्लेम पर जब एक तरफ से ये सिक जाएगी तो दूसरी तरफ को हम पलटेंगे इसे। तो ये देखिए दोस्तों, एक तरफ से ये सिक गई थी तो मैं दूसरी तरफ को पलट दी हूँ, और ये धीरे धीरे फूलना भी शुरू हो गई है। आप लोग को दिख रहा होगा। तो जब फिर दूसरी तरफ से ये सिक जाएगी तो फिर हम एक तरफ को फिर पलट देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अलट पलट के मैं इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ से बढ़िया से सेक ली हूँ, और ये इसकी कलर भी हल्की सी चेंज हो गई है। तो हम अब 1 मिनट के लिए और इसे बढ़िया से एक तरफ से पकने देंगे, और उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, 1 मिनट के लिए फिर से मैं इसे फ्राई होने दी थी, और 1 मिनट हो गई है, और ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से
सिक गई है, तो अब हम इसी टाइम इसे निकाल लेंगे। दोस्तों इतनी सारी कचौरी हमारी बन के तैयार हो गई है और देखिए कितनी फूली फूली है। तो आप लोगों को मैं ये तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये कितनी खास्ता बनी है और इसकी अंदर की स्टफिंग भी कितनी अच्छी लग रही है देखने से। तो जैसे देखने में अच्छी है वैसे खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। इस कचौरी पे ऊपर से मैं ये इमली की चटनी डाल रही हूँ। ये देखिए दोस्तों कचौरी पे मैं ये इमली की चटनी चारों तरफ से डाल रही हूँ। आप लोग चाहो तो वैसे भी खा सकते हो, खट्टी वाली चटनी के साथ भी या प्याज के साथ भी। बहुत लोगों को प्याज के साथ भी बहुत पसंद आती है ये कचौरी। तो आप लोग को जैसे पसंद है वैसे खाओ, लेकिन एक बार बना के ज़रूर देखना आप लोग, जो ये कचौरी कितनी टेस्टी बनती है। बना के खाओ, फिर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो आप लोगों को ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।